जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। केंद्रीय रेशम बोर्ड के द्वारा ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए कुल 142 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन निकाला गया है। ये नोटिफिकेशंस आपका 2023 का है। चलिए डिटेल नोटिफिकेशंस में देखेंगे हम लोग। एज लिमिट क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या है और क्या एग्जामिनेशन फी इसमें रखा गया है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशंस की ओर देखते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन में अगर देखेंगे तो ग्रुप ए पदों के लिए जो आपका है असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट निकाला गया है। वही ग्रुप बी के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एडमिन के लिए, और वही असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट आपका टेक्निकल। उसके अलावा स्टेनोग्राफर है, लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट है, जूनियर इंजीनियर और जूनियर ट्रांसलेटर का पद निकाला गया है आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी में। वहीं ग्रुप सी का अगर देखेंगे तो अपर डिवीजन क्लर्क यानी कि यूडीसी है, स्टेनोग्राफर है, फील्ड असिस्टेंट और कुक आपको ग्रुप सी में मिल जाएगा। ये सभी पद आपका ग्रुप ए, बी और सी का था। तो इसमें अब लोग हम देखते हैं डिटेल्स में क्या है। तो सबसे पहले पे लेवल का बात करते हैं। अगर पे लेवल में आपका असिस्टेंट डायरेक्टर का लेवल 10 पेमेंट रखा गया यानी कि 5400 ग्रेड पे है। वही कंप्यूटर प्रोग्रामर का अगर देखेंगे तो लेवल 7 में है। असिस्टेंट स्टेनोग्राफर का लेवल 6 है। इसी तरह से सभी का है। यूडीसी का अगर बात करें, अपर डिवीजन क्लर्क का अगर बात करें तो लेवल 4 में इसका पेमेंट रखा गया यानी कि ये आपका 2400 ग्रेड पे का ये आपका पेमेंट बनाएगा यूडीसी का। चलिए आगे देखते हैं आपका ये क्वालिफिकेशंस क्या है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए आपका एक तो देख सकते हैं मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि आपका एमबीए चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री इन कॉमर्स अगर आपके पास है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए। आगे देखते हैं। अगर हम कुक यूडीसी का बात करते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी का अगर बात करते हैं, तो यूडीसी के लिए आपको चाहिए बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में आपको टाइपिंग चाहिए 35 वर्ड और 30 वर्ड चाहिए आपका हिंदी में टाइपिंग। इसके अलावा अगर किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो आप इस पद के लिए आवेदन दे सकते हैं। वहीं स्टेनोग्राफर का अगर बात करें तो आपका ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। इसके अलावा स्टेनोग्राफर के लिए आपका जो शॉर्ट हैंड होता है वो शॉर्ट हैंड तो चाहिए ही। इस शॉर्ट हैंड का जो लिमिट रखा गया 80 वर्ड पर मिनट आपका कंप्यूटर पे शॉर्ट हैंड लिया जाएगा। फील्ड असिस्टेंट को अगर देखेंगे तो मैट्रिकुलेशन चाहिए, या फिर आपका डिप्लोमा इन साइंस, डिप्लोमा इन सेरिकल्चर है तो भी आप आवेदन दे सकते हैं फील्ड असिस्टेंट के लिए, यानी कि मैट्रिकुलेशन मैट्रिक किए हुए स्टूडेंट्स भी फील्ड असिस्टेंट में डाल सकते हैं। तो ये तो था क्वालिफिकेशन। चलिए आगे देखते हैं। अगर एज लिमिट का बात करेंगे तो एज लिमिट जो आपका असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए वो अपर एज लिमिट 35 है, और वहीं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एडमिन के लिए 30 है। यूडीसी का अगर बात करते हैं तो 18 से 25 साल आपका एज लिमिट है, यानी कि 18 से 25 साल आपका एज होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन जो है आपका ओबीसी को 3 साल और SC/ST को 5 साल मिल जाएगा। वहीं पीडब्ल्यू अगर हैंडीकैप्ड है तो आपका 10 साल 13 साल, ये अलग अलग कैटेगरी में आपका एज रिलैक्सेशन है। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन सेंटर का अगर देखेंगे तो एग्जामिनेशन सेंटर आपका एग्जाम जो होगा वो कैपिटल में ही, ऑलमोस्ट सभी कैपिटल में ही होगा। जैसे बिहार के हैं तो आपका एग्जाम पटना में हो जाएगा, झारखंड से तो आप रांची में हो जाएगा, इसी तरह से आपका मुंबई, चेन्नई, इन सभी शहरों में एग्जाम आपका है। चलिए एप्लीकेशन फ़ी का बात करते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो है ग्रुप ए के लिए 1000 रखा गया है। वहीं SC/ST और वुमेन कैंडिडेट के लिए आपका नील है। ग्रुप सी में अगर आप आवेदन दे रहे हैं तो आपको 750 रुपये पेमेंट करना होगा ओबीसी और EWS कैंडिडेट के लिए, और अनरिजर्व यानी कि जनरल के लिए। वहीं SC/ST वुमेन कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी नील है। आपका ग्रुप बी में भी सेम है, 750 रुपये आपका अनरिजर्व ओबीसी EWS के लिए, वुमेन SC/ST के लिए एग्जामिनेशन फ़ी नील रखा गया है। अप्लाई करने के लिए आपका जो डेट स्टार्ट है वो 24 दिसंबर से स्टार्ट और 16 जनवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन देने के लिए जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपका www.csb.gov.in के में जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन देना होगा। टेंटेटिव शेड्यूल अगर देखते हैं एग्जामिनेशंस का तो आपका ऑनलाइन आवेदन तो देख ही लिए, 24 दिसंबर से आपको 16 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। और वहीं ऑनलाइन एग्जाम का अगर बात करें तो एग्जाम जो है टेंटेटिव आपका फरवरी से मार्च 2023 में एग्जाम ले लिया जाएगा, और डिक्लेरेशन आपका रिजल्ट का जो है मार्च 23 में ही कर दिया जाएगा। तो ये आपका एक टेंटेटिव डेट है। इस डेट में एग्जाम होने की संभावना ये केंद्रीय शुल्क बोर्ड ने जाहिर किया है। तो मे भी इस डेट में आपका एग्जाम अगर हो तो समय बहुत कम है, फरवरी 23 और मार्च 23 में, फरवरी और मार्च के 23 में आपका एग्जाम हो जाएगा। एग्जामिनेशन आपका सिलेबस का अगर बात करें तो सिलेबस में सबसे पहले हम लोग यूडीसी इसका देख लेते हैं सिलेबस। ये जो एग्जाम है आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और असिस्टेंट डायरेक्टर का अगर सिलेबस देखेंगे तो आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से 10 मार्क्स का रहेगा। कम्युनिकेशन इन इंग्लिश वोकैबुलरी में 10 क्वेश्चन रहेगा। वहीं आपका कैश बुक और इट्स मेंटेनेंस, कैश बुक का मेंटेनेंस से संबंधित क्वेश्चन 10 रहेगा और मार्क्स भी आपका 10 रहेगा। तो टोटल जो आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 1 घंटे का ये एग्जाम आपका असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए ये 1 घंटे का एग्जाम होगा। वहीं हम देखते हैं अगर आपका ये
सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपका 30 मार्क्स का प्रश्न रहेगा और ड्यूरेशन भी आपका 30 मिनट ही रहेगा। जनरल अवेयरनेस से 30 मार्क्स का प्रश्न रहेगा, 30 क्वेश्चंस का, और न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपका, एप्टीट्यूड से आपका 30 क्वेश्चंस, और इंग्लिश कंप्रीहेंशन से 30 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चंस और 120 मिनट का, यानी कि 2 घंटे का आपका एग्जाम ये यूडीसी स्टेनोग्राफर वगैरह सभी पोस्टों के लिए, यूडीसी स्टेनोग्राफर हो गया, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हो गया, इन सभी पोस्टों के लिए आपका 120 मार्क्स का प्रश्न रहेगा और 120 मिनट्स का समय दिया जाएगा। जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन दे रहे हैं उस सिलेबस को आप देख सकते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है। तो ये जो एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट है वो 24 दिसंबर से ऑलरेडी स्टार्ट है और ये 16 जनवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। तो जो भी एलिजिबल है, जिन्होंने भी ग्रेजुएशन कर रखा है वो भी डाल सकते हैं, और जिन्होंने मैट्रिकुलेशन कर रखे हैं वो भी आप इस पोस्ट को आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी एलिजिबल है मस्ट भरिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।